चलो आज स्टार्ट करते हैं अपन 3.4 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर सेकंड से, है ना। अपन ने तीन कंडीशंस पढ़ी थी श्री द्राचार्य फॉर्मूले की। एक डी की वैल्यू 0 से बड़ी हो, एक डी की वैल्यू 0 के इक्वल हो और एक डी की वैल्यू लेस देन 0 हो। तीन कंडीशन पढ़ी थी। तीन कंडीशन में जब डी 0 से बड़ा होता है यानी कि विवेचक का मान जब 0 से बड़ा होता है तो मूल उसके वास्तविक और भिन्न भिन्न होते हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? जब डी का मान 0 के इक्वल होता है तो मूल क्या होते हैं? वास्तविक और बराबर होते हैं। तीसरी कंडीशन पढ़ी थी, जब डी का मान 0 से छोटा हो तो मूल क्या होते हैं? काल्पनिक। मूल क्या होते हैं? काल्पनिक। या उसको क्या बोल सकते हैं? वास्तविक नहीं होते। जो काल्पनिक होते हैं वो क्या होते हैं? वास्तविक नहीं होते हैं। क्या ये तीनों कंडीशन की पढ़ी थी? एक बार यस और नो में कमेंट कीजिएगा। लास्ट क्लास में यहाँ तक पढ़ लिया था क्या? ओके। अब देखिए, पढ़ने से पहले आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। आपका टेस्ट है और टेस्ट की इन्फॉर्मेशन आपको ग्रुप में मिल जाएगी। मैं आपको बता देता हूँ कितने घंटे का टेस्ट होगा। 2.5 घंटे का टेस्ट होगा। 20 क्वेश्चन आएंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। ठीक है। 1 से 5 क्वेश्चन एक नंबर के हैं, 6 से 10 तक 2 नंबर के हैं, 11 से 15 तक 3 नंबर के हैं और 16 से 20 तक 4 नंबर के हैं। ठीक है। जैसा आपको आता है 17वीं प्रश्नावली, 18वां चैप्टर, ग्राफ वाला चैप्टर, सरल सरल चैप्टर बता रहा हूँ पहले। 17 हुआ, 18 हुआ, 4 हुआ, उसके बाद अगर अपन बात करें 6 हुआ। ये सिंपल चैप्टर्स होते हैं। ठीक है। फिर जैसा भी आपने बहुत बढ़िया तरीके से, बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करनी है आप, ठीक है, और टेस्ट देना है। आपको टेस्ट की इंफॉर्मेशन ग्रुप में मिल जाएगी और जिस टाइम टेस्ट होगा उसी टाइम टेस्ट पेपर चला जाएगा। आप 8-10 पेज की कॉपी बनाएंगे, पंच करेंगे उस कॉपी को और उस पर टेस्ट देंगे ईमानदारी से। ठीक है। और उस कॉपी को आप खुद चेक करेंगे और मेरे को मार्क्स बताएंगे, मेरे इतने मार्क्स हैं। जब भी आप स्कूल में आए, 10 दिन, 5 दिन, 2 दिन, 1 दिन, कभी भी जब भी आए आप तो कॉपी साथ लेके आए ताकि मैं उस कॉपी को फिर दोबारा चेक कर दूंगा। ओके। हाँ, अब स्टार्ट करते हैं अपन 3.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड का फैक्ट देखिए। 3.4 तो है। हाँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड क्या है उसकी बात करते हैं। ठीक है। 2x² माइनस का 2√x प्लस का 1। 2x² माइनस का 2√x प्लस का 1। देखिए, दूसरे क्वेश्चन में आपको ऐसे बोल रहा है, दूसरे क्वेश्चन में आपको ऐसे बोल रहा है कि निम्नलिखित, क्या बोल रहा है? निम्न द्विघात समीकरणों के मूल यदि उनका अस्तित्व है तो श्री द्राचार्य विधि द्वारा द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। यानी कि अगर उसके मूल एग्जिस्ट कर रहे हैं, यानी कि अगर मूल एग्जिस्ट का मतलब, अस्तित्व का मतलब होता है कि आपका डी का मान 0 से बड़ा हो। डी का मान 0 से बड़ा होता है जब वास्तविक मूल होते हैं। डी की वैल्यू 0 के बराबर होते तब भी वास्तविक होते हैं। यानी कि दो कंडीशन में वास्तविक होते हैं और तीसरी कंडीशन में क्या होते हैं? वास्तविक नहीं होते हैं। जब दो कंडीशन आती है, पहली वाली और दूसरी वाली, तब तो मूल का अस्तित्व होगा। अगर तीसरी वाली कंडीशन होगी तो मूल का अस्तित्व नहीं होगा। क्या मेरी बात को समझ रहे हो? आप देखिए कैसे ये आपके पास आ गया इक्वेशन। तो अपन क्या करेंगे? ax² प्लस bx प्लस c आपका द्विघात समीकरण होता है। तुलना करने पर क्या करेंगे? तुलना करने पर बताइए a का मान कितना हो जाएगा? 2। b का मान कितना हो जाएगा? -2√2। अरे होगा नहीं होगा? b का मान हो जाएगा -2√2। c का मान कितना हो जाएगा? a का मान हो गया, b का मान हो गया, c का मान हो गया। अब क्या निकालेंगे अपन? विवेचक निकालेंगे d। क्या निकालेंगे? d। b² माइनस 4ac। b की वैल्यू बोलो -2√2। अरे मेरी बात को समझ रहे हो? -4, a का मतलब 2, c का मतलब 1, कितना हो जाएगा? माइनस का स्क्वायर क्या होता है? -2 का स्क्वायर प्लस का 4, √2 का स्क्वायर 2, 4 दूनी 8 आएगा कि नहीं आएगा? अरे 4 दूनी 8 माइनस 8 कितना हो गया?
डी का मान कितना हो गया, डी का मान 0 आ गया है। ठीक है, जब डी 0 आता है तो कौन सी कंडीशन, फर्स्ट सेकंड थर्ड, सेकंड वाली, कौन सी कंडीशन, सेकंड वाली कंडीशन। सेकंड वाली कंडीशन यदि क्या हो जाएगी, क्योंकि डी का मान क्या है 0 है, तो मूल क्या होंगे उसके, मूल होंगे, मूल वास्तविक व बराबर होंगे, मूल वास्तविक व बराबर। श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है, श्रीधर आचार्य सूत्र से क्या हो जाएगा, x का मान माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2b। बताओ, माइनस तो ऐसा का ऐसा आएगा और b का मान, माइनस तो ऐसा का ऐसा, b की वैल्यू कितनी है, माइनस का 2 है कि नहीं है ना, प्लस माइनस b की वैल्यू बोलो 2√2 का स्क्वायर आएगा माइनस 4, a की वैल्यू बोलो। अच्छा, ये तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है ना, तो डायरेक्ट लिख दो b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अभी क्या सोल्व की थी अपन ने, अरे b स्क्वायर माइनस 4ac तो है ये, b स्क्वायर माइनस 4ac को सोल्व किया, वैल्यू कितनी आई थी 0, तो यहाँ पे क्या लिख रहा है 0, अरे इसकी जगह 0 लिख सकता हूँ क्या, ये तो मैंने सोल्व किया हूँ मैं। अब नीचे क्या आएगा 2 * a की वैल्यू कितनी है 2 है, अब आप मेरे पैसे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 0 का रूट 0 होगा, ये 4 आ गया। अब आप मेरे को ऐसे बताओ, x की वैल्यू चाहे प्लस में 0 करो चाहे माइनस में 0 करो, क्या सेम ही तो आएगा, अभी तो बोला आपने बराबर होंगे, यानी कि चाहे प्लस करो चाहे माइनस करो दोनों वैल्यू क्या होगी सेम। तो बताओ x की वैल्यू क्या क्या होगी, अगर प्लस लूंगा तो भी हो जाएगा और माइनस लूंगा तो भी हो जाएगा, किसको माइनस, अरे 0 को प्लस करो चाहे माइनस। अब 4 2 से कटेगा तो बताओ कितना आएगा, यहाँ से 4x कितना हो जाएगा, √2 अपॉन कितना हो जाएगा 2 होगा कि नहीं होगा, ये भी √2 अपॉन 2। अब क्या मैं 2 को, क्या मैं इस 2 को ऐसे लिख सकता हूँ √2 * √2, क्या इस 2 को भी √2 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना। अब √2 से √2 तो कट जाएगा 1/√2, तो ये भी क्या आ जाएगा 1/√2, खत्म कहानी। x की कितनी वैल्यूज आ गई, 2 वैल्यूज। एक बार यस और नो में कमेंट कीजिए, क्या क्वेश्चन समझ में आ गया क्या। ये 2 बार क्यों लिखा पता है क्या, अरे एक बार प्लस वाला लेंगे एक बार माइनस वाला लेंगे, प्लस में 0 करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा हो जाएगा, माइनस में 0 तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा हो जाएगा। सर ऐसा क्यों कर रहे हो, कि 2 मूल आएंगे और क्या आएंगे बराबर आएंगे। हो गया, ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार ताकि अपन आगे चलें। अगला है 9x² प्लस का 7x प्लस का 2 माइनस का 2, इससे तुलना करेंगे, a का मान बोलो 9, जो दिखाई नहीं दे रहा, a का वैल्यू 9, b की वैल्यू 7, c की वैल्यू -2, d की वैल्यू निकालेंगे, अरे विवेचक का मान निकालेंगे तो बताओ कितना आएगा, b वैल्यू 7 का स्क्वायर और a का मान 9 और c का मान -2, 7 का स्क्वायर 49 आएगा, माइनस माइनस प्लस, 4 को 2 से गुणा किया 36, 36 में 2 से गुणा किया बेहतर आएगा नहीं आएगा, और 121 हो गया है, सोल्व कर दिया मैंने। अब बताओ d का मान 0 से बड़ा है या छोटा है या बराबर है,
डी का मान 0 से बड़ा है। क्यों 0 से बड़ा का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव। अरे ऐसे नंबर लाइन लेते हैं ना, इधर वाले 0 से बड़े होते हैं, इधर वाले 0 से छोटे होते हैं। क्या ये 0 से बड़ा है? बिल्कुल है। तो क्या बोलेंगे? डी का मान 0 से क्या है? बड़ा है। तो इधर मुंह फाड़ेगा ये। डी किससे बड़ा है? 0 से बड़ा है। अरे डी की वैल्यू किससे बड़ी है? 0 से। तो मूल वास्तविक कौन सी कंडीशन अप्लाई होगी? पहली वाली। मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न होंगे। अरे भिन्न भिन्न होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। अब क्या होंगे भिन्न भिन्न? श्रीधराचार्य सूत्र से अब फॉर्मूला लगा दिया मैंने। ये लो, ये फॉर्मूला लग गया और इसमें सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। माइनस डी का मान बोलो 7 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 इसी का मान कितना आएगा? 121 बटे 2 इंटू ए का मान बोलो 9 माइनस 7 प्लस माइनस रूट 121 का कितना होता है? 11 बटे 18। x का वैल्यू आएगी यहाँ पे। तो बताओ, एक बार तो प्लस में लेना पड़ेगा, एक बार माइनस में लेना पड़ेगा। मेरी बात को समझ रहे हो? तो प्लस चिन्ह लेने प्लस लिख सकते हैं, प्लस चिन्ह लेने पर लोगे ना प्लस चिन्ह। इससे पहले वाले में अपन ने ऐसे क्यों नहीं लिखा था प्लस लेने पर माइनस? क्योंकि उसमें 0 से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। अरे मेरी बात को समझ रहे हो? इससे पहले वाले में उसमें 0 जोड़ो चाहे 0 घटाओ, बात तो वही है, लेकिन इसमें तो फर्क पड़ेगा। x की वैल्यू क्या आएगी बताओ? -7 प्लस का 11 बटे 8। अच्छा 18, 11 में से 7 गया तो 4 बटे x बराबर 4 बटे 18। x का मान क्या आएगा? 2 बटे 9 आ गया। अब क्या लेंगे? माइनस चिन्ह लेने पर लेंगे कि नहीं लेंगे? तो x का मान क्या आएगा? -7 -11 बटे 18 -7 -11 -18 -12। अतः x का मान क्या क्या आ गया बच्चों? x का मान एक तो आया 2 बटा 9 और एक -1। ये तो आंसर है। खत्म कहानी। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पढ़ाई करते हो इसका मतलब आएगा ना। तीसरा है x प्लस 1 बटा x। आगे चलते हैं। x प्लस 1 बटा x। चलो चलो, कहाँ चले? यहाँ चलेंगे और कहाँ चलेंगे? x प्लस 1 बटा x बराबर 3, जहाँ पे x का मान क्या नहीं होना चाहिए। अब ये क्या बोलता है? अगर मुझे 0 कर दिया, इसको x को 0 कर दिया, तो 1 अपॉन 0 कितना हो जाएगा? सन्नाटा छा जाएगा ना। 1 बटा 0 कितना होता है? वो परिभाषित नहीं होता है, इसलिए 0 तो नहीं आ सकता x का। बताओ क्या करेंगे इस क्वेश्चन में? सबसे पहले लघुत्तम लेंगे। x लघुत्तम लिया x स्क्वायर। अब क्या करेंगे? बताओ देखिए। हैं 3 को x से गुणा कर देंगे, 3x वजन गुणा कर दिया, और तो क्या करूंगा? अब इस भाई साहब को जल्दी आओ, माइनस का 3x हो जाएगा। मैंने पहले 1 से पहले 3x को क्यों लिखा? क्योंकि x की घातीय घात लिखते हैं, पहले x स्क्वायर आता है, फिर x आता है, फिर अचर आ जाता है, ऐसे करते हैं। बात समझ में आ रही है? क्योंकि अपना सूत्र क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c बराबर क्या होता है? 0 होता है। अब क्या करेंगे? तुलना करने पर जो बताओ किस किस के क्या क्या मान आएंगे? तुलना करने पर a का मान बोलो, इसके साथ छुपा हुआ है 1, तो x का मान कितना हो जाएगा? a का मान 1, b का मान बोलो -3, c का मान बोलो 1। अब क्या निकालेंगे?
तो यहाँ पे ए का वैल्यू हो गई, बी की वैल्यू हो गई, सी की वैल्यू हो गई। अब क्या निकालेंगे, डी निकालेंगे। तो डी क्या हो जाएगा, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस का 4ac होगा कि नहीं होगा। बी की वैल्यू बोलो -3 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू बोलो 1, सी की वैल्यू बोलो 1। अरे होगा कि नहीं होगा, होगा सर, क्यों नहीं होगा। अब यहाँ पे कितना आएगा, -3 का स्क्वायर 9 4। बताओ डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आएगी। कितनी आएगी, क्या 5 0 से बड़ा होता है क्या, यानी कि डी का वैल्यू 0 से क्या होगी, बड़ी। मूल वास्तविकता क्या होगी, भिन्न होंगे। सीधाचार्य सूत्र लगेगा, लगेगा लगेगा सर, क्यों नहीं लगेगा, लगा दो। x की वैल्यू माइनस, b की वैल्यू बोलो -3 प्लस माइनस b स्क्वायर बोलो b स्क्वायर। अच्छा डायरेक्ट रखना है, तो ये वाली वैल्यू डायरेक्ट रखनी कितनी है, 5 2 into a की वैल्यू 8 माइनस माइनस प्लस, ये लो। अब देखो आप इसको तो सोल्व कर नहीं सकते √5 को, क्यों, क्योंकि तो क्वांटम में होता है। तो एक बार तो प्लस में आंसर आ जाएगा, एक बार डायरेक्ट ही आ गया। एक बार तो क्या ले लिया मैंने, प्लस का, और एक बार क्या ले लिया मैंने, माइनस का। ऐसे अलग अलग सोल्व करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि सिर्फ इसको क्या सोल्व करेंगे अपन। ये बात समझ में आ रही है ना, प्लस चिन्ह लेने पर माइनस वो लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपने ले भी लिया तो फिर ये लाइन लिखोगे लास्ट में, अरे लिखोगे कि नहीं लिखोगे, खत्म कहानी। कौन सा हो गया ये, थर्ड वाला हो गया है, फोर्थ वाला आप करेंगे, फिफ्थ वाला मैं बता रहा हूँ, और सिक्स वाला मैं बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ फोर्थ वाला आप करेंगे, कर सकते हो क्या, बिल्कुल कर सकते हो। एक बार यस और नो में कमेंट करो भाई, कर सकते हैं क्या, अरे कर दो। कर सकते हो सर हम, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। वेरी गुड। इसका जो फिफ्थ वाला है, चलो फोर वाला भी कर लेते हैं, लास्ट में तुम्हारे को दिक्कत आएगी, है ना। इंग्लिश मीडियम वालों को तो नहीं करवाया था, फोर वाला तुम्हारे को करवा देता हूँ। √2x² प्लस का 7x, √2x² प्लस का 7x प्लस का 5√2 इक्वल टू 0। ये जो क्वेश्चन है, बताओ क्या करते हैं। सबसे पहले ये लिखते हैं, तुलना करने पर आपको याद हो ऐसा क्वेश्चन आया भी था अपने एग्जाम्पल नंबर, देखो आप 3.3 का एग्जाम्पल नंबर सेकंड देखो आप, है ना, चेक कर सकते हो आप। एग्जाम्पल नंबर 3 सेकंड 3.3 का, लेकिन उसको कौन से मेथड से किया था, फैक्टराइजेशन यानी कि गुणनखंड विधि से। यहाँ पे किससे करेंगे, श्री 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 1008 महाराज से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू बोलो √2, बी की वैल्यू 7, सी की वैल्यू हो जाएगी। अब डी निकालेंगे, b² माइनस का 4ac, b की वैल्यू 7 का स्क्वायर, और a की वैल्यू √2, c की वैल्यू 5√2 होगा कि होगा, होगा 49 माइनस 4 को 5 से 20, √2 को √2 से 2, 49 माइनस 40 कितना होता है, 9 होता है सर। d की वैल्यू 0 से क्या होगी, बड़ी होगी। जब d की वैल्यू 0 से बड़ी, मूल क्या होंगे, वास्तविकता भिन्न होंगे। बात तो समझ में आ रही है। श्रीधराचार्य सूत्र से
x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का भी प्लस माइनस ये होगा कि नहीं होगा, x इक्वल टू, अब आ जाओ यहाँ पे सोल्व करते हैं इसको। देखो माइनस ऐसा का ऐसा, b की वैल्यू बोलो 7 प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 9 और बटे में कितना 2 इंटू a की वैल्यू रूट 2 माइनस 7 प्लस रूट 9 की वैल्यू 3। अब एक बार तो क्या लेना पड़ेगा प्लस, एक बार क्या लेना पड़ेगा माइनस, तो प्लस चिन्ह लेने पर x की वैल्यू क्या है बताओ, -7 प्लस 3 बटा 2 के बाद -7 में से 3 गया तो कितना बचेगा 4, माइनस का 4 बटे 2 ये 4 इस 2 से उड़ेगा 2 बार। अब आपको पता है नीचे क्या नहीं होना चाहिए, रूट नहीं होना चाहिए। एक काम करते हैं ऊपर नीचे रूट 2 से गुणा करते उसको क्या बोलते हैं परमेयड। या फिर दूसरा काम भी कर सकते, क्या कर सकते, इस 2 को तोड़ दो, 2 को कैसे तोड़ेंगे, रूट 2 गुणा, अरे बोलो तो सही हो। ऐसा क्यों किया, क्योंकि रूट को हटाने के लिए, रूट 2 से रूट 2 गया काम से क्या बचेगा माइनस का रूट, एक तो x का मान ये आ गया। अब क्या लेंगे माइनस चिन्ह लेंगे, x बराबर -7 -3 बटा 2 -7 -3 कितना हो गया माइनस का 10 हुआ कि नहीं हो गया। तो बताओ x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 कटेगा 2 से तो मैं लिख दूं x की वैल्यू माइनस का 5 बटा 2। अब इसमें है ना वो रूट वाला है ना, रूट 2 को नहीं हटा रखा है तो अपने भी मत हटाओ, अगर हटा दोगे तो भी गलत नहीं होगा, और नहीं हटाओगे अगर हटाने के लिए क्या करेंगे ऊपर नीचे किससे गुणा करना पड़ेगा रूट 2 से, ऐसे जैसे किया था 6 चैप्टर में। हाँ चलो x के 2 मान आ गए हैं, एक तो माइनस का रूट 2 एक माइनस का 5 रूट 2, स्क्रीनशॉट ले लो फिर अपन आगे चलते हैं। वेरी वेरी हाँ अगला क्वेश्चन है इसका 5 वाला, वो दिखने में तो छोटा ही है लेकिन उसमें लिखने का तरीका कुछ अलग होगा। x² प्लस का 4x प्लस का 5, बताओ क्या करते हैं, सबसे पहले ये लिखते हैं, अब क्या बोलेंगे तुलना करने पर, तुलना कर दो क्या आएगा 1, b की वैल्यू 4 c की वैल्यू 5, d की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे b² माइनस का 4ac 4 का स्क्वायर माइनस 4 a की वैल्यू 1 c की वैल्यू 5 16 माइनस 20, अरे गड़बड़ हो गई मामला, नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आ गया। हाँ d की वैल्यू क्या आ गई -4, तो क्या बोलेंगे अब की बार क्या बोलेंगे, क्योंकि d की वैल्यू 0 से क्या हो गई छोटी, 0 से छोटी क्यों है क्योंकि क्या आ गई माइनस में, क्योंकि d की वैल्यू 0 से छोटी होती है तो मूल काल्पनिक होंगे, क्या मूलों का अस्तित्व होगा, जब काल्पनिक होते हैं तो मूलों का अस्तित्व नहीं होता, डज नॉट एग्जिस्ट, तो क्या बोलेंगे, इसलिए
मूल वास्तविक नहीं होंगे या मूल काल्पनिक होंगे, बात तो वही है। मूल मैंने लिखवा दिया, काल्पनिक का नाम लिखवा दिया लास्ट क्लास में। मूल वास्तविक नहीं है, ब्रैकेट में काल्पनिक लिखवाया होगा। काल्पनिक होंगे अतः क्या लिखेंगे, दिख तो रहा है ना, मूल काल्पनिक होंगे अतः मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, नहीं होगा। क्या बात समझ में आ गई क्या ये वाली? आई कि नहीं आई, एक बार बताओ देखे समझ में आई कि नहीं आई, बता दो। आ गई? अच्छा आ गई, वेरी गुड बहुत बढ़िया। चलो आगे चलते हैं, लास्ट इसका लास्ट एंड फाइनल जुगाड़। कितनी देर हो गई इस क्वेश्चन को, चलता ही जा रहा है। 1/x 1/x - 2 इसका 6 वाला पार्ट। अब बताओ जब अस्तित्व नहीं होगा तो इसको आगे सोल्व करेंगे? अरे मूलों का कोई अस्तित्व नहीं है तो आगे सोल्व नहीं कर सकते। वो ऐसे भूल रहा है, उस क्वेश्चन नंबर सेकंड में पहले लिखा हुआ था अगर अस्तित्व है तो ही आपको किस सूत्र से करना है, श्री द्राचार्य सूत्र से करना है। अगर नहीं कर रहा है, जिस अस्तित्व नहीं है तो अपन आगे भी नहीं करेंगे, वही खत्म कर देंगे। 1/x 1/x - 2 सही है। आगे और बोल रहा है x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए आप समझ नहीं सकते हो, अगर 0 हो गई तो 1/0 क्या होती है, इनफाइनाइट। 1/2 - 2 अगर 2 लगती तो 2 - 2 0, वो भी क्या हो जाएगी, अनंत। ये किसको बताता है कि आपका दिया गया समीकरण परिभाषित है या फिर नहीं है। वो बोल रहा है 0 मत करो और 2 मत करो, नहीं करेंगे तो परिभाषित हो जाएगा, अगर कर दिया तो परिभाषित नहीं होगा। इनका वैसे कुछ काम नहीं है, ये वैल्यू सोल्व तो इनको करना है। अब बताओ कितना लघुत्तम आएगा, x - 2 लघुत्तम आएगा, x से x कट गया क्या बचेगा, x - 2 से x - 2 -x बचेगा, x से x चला जाएगा क्या बचेगा, -2। नीचे गुणा कर दो, x² माइनस का 2x आएगा। अब क्या करेंगे, वजन गुणा करेंगे तो बताओ 3x² से गुणा 3x² माइनस का 6x माइनस का 2 इसको इधर पकड़ दो, 3x² माइनस का 6x और प्लस का 2 बराबर 0 होगा नहीं होगा, तुलना करेंगे x² प्लस का bx प्लस का c = 0। क्या लिखेंगे, तुलना करने पर वही तो करेंगे काम जो पहले करते आए हैं। a का वैल्यू बोलो, b की वैल्यू बोलो, c की वैल्यू बोलो, खत्म। अब क्या कैलकुलेट करेंगे, d = b² माइनस का 4ac, d की वैल्यू बोलो, d की वैल्यू -6 का स्क्वायर हो जाएगा, 4a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 2, 6 का स्क्वायर 36, 12 24, 12 आ गया। अरे आया कि नहीं आया, d की वैल्यू 0 से बड़ी, मूल क्या होंगे, वास्तविक व भिन्न। मूल वास्तविक तथा भिन्न होंगे तो बताओ श्री द्राचार्य सूत्र काम आएगा। श्री सूत्र से क्या होता है फॉर्मूला, x = -b + -b² माइनस का 4ac अपॉन तोते की जैसे याद होना चाहिए। अब ऐसे मत पूछना तोता कैसे याद करता है सर। हाँ चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपना आगे चलते हैं। वेरी गुड बहुत बढ़िया।
अब इसको फॉर्मूले में सेट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी माइनस b की वैल्यू बोलो -6 से प्लस माइनस -6 का स्क्वायर ना डायरेक्ट देखो 12